अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज असलम है और मैं अमेरिका में इंटरनल मेडिसिन का रेजिडेंट फिजिशियन हूँ। आज से 40 साल कबल 1981 की बात है कि अमेरिका के एक कस्बे में लोगों को एक स्किन की बीमारी मंजर आम पे आई। उसके कुछ अरसे बाद कुछ लोगों में एक इंतहाई डिफरेंट किस्म का नमूनिया मंजर आम पे आया और उसके बाद लोगों में मुख्तलिफ किस्म की प्रेजेंटेशंस आती रही जो किसी डॉक्टर की समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन 2 से 3 साल के अरसे में साइंसदानों ने उन तमाम प्रेजेंटेशंस को इकट्ठा किया और एक नया वायरस दरियाफ्त हुआ जिसका नाम था ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जिसकी सीरियस फॉर्म को हम आज एड्स के नाम से जानते हैं। यह बताने का मकसद ये था कि आज ये लाइन बड़ी कॉमन है, स्पेशली पाकिस्तान में, कि कोरोना को हर चीज कोरोना के खाते में डाल दी जाती है। ऐसा नहीं है। अगर किसी को अंडरलाइन कोई बीमारी मौजूद है, जैसे किसी को एज्मा है, किसी को हार्ट का मसला है, किसी को कोई और मसला है, अगर ये वायरस आपको इन्फेक्ट करेगा तो वो जो तमाम पुराने मसले हैं वो एग्जैसरबेट हो जाते हैं। बज़ाहिर तो ये लग रहा होता है कि यार ये तो मुझे वही हार्ट का मसला हुआ जो पहले भी हुआ था। नहीं, आपका जो पीछे कॉज है वो अब कोरोना वायरस है और जब तक कॉज ट्रीट नहीं होगा, आप प्रेजेंटेशन चाहे कुछ भी कर लें, वो ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगी। दूसरी बात, जिस तरह एक दीन का मसला हो तो वो एक आलिम दीन से पूछा जाता है, जिस तरह एक फिजिक्स का मसला हो तो वो फिजिक्स के टीचर से पूछा जाएगा, जिस तरह आपके घर में नल का खराब हो जाए तो वो आके प्लम्बर ठीक करेगा, बिल्कुल उसी तरह होना यही चाहिए था कि ये मसला मेडिसिन का था तो उसे डॉक्टर ही से पूछा जाना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ अपॉर्चुनिस्टिक यूट्यूबर्स ने सिर्फ पैसा कमाने के लिए कुछ ऐसी वीडियोस बनाई, ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जनरेट की जिससे वो लोग तो पैसा कमा गए, लेकिन हमारा मुल्क इस वक्त एक इंतहाई मसले का शिकार हो चुका है। इस वक्त पॉजिटिव केसेस का जो रेशो है पाकिस्तान में वो अराउंड 20% पर आ चुका है, तो दुनिया के बड़े बड़े ममालिक से ज़्यादा है इस वक्त हाल ये है कि कराची, फैसलाबाद, लाहौर तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स फिल हो चुके हैं। देखिए, वेंटिलेटर तो वैसे भी नहीं मिलना, वो तो जो है वो सियासी असर और रसूख या बाअसर लोग जो हैं उनको मिल जाता है। आम लोगों के लिए एक आम सा हॉस्पिटल का बेड जो है उसकी कीमत इस वक्त जो है वो 1 लाख रुपए है पर डे के हिसाब से। अब ये आपने डिसाइड करना है कि आपने क्या उन चीज़ों पर अमल करना है जो हम 3 महीने से कह रहे हैं, या 1 लाख रुपए पर डे के हिसाब से अफोर्ड करना है। वो दो चीज़ें क्या हैं जो हम 3 महीने से कह रहे हैं। आपने देखा होगा कि दुनिया भर में इस वक्त हजारों लाखों की तादाद में हेल्थ केयर वर्कर्स हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं फ्रंट लाइन के तौर पे, और अल्लाह के करम से वो बचे हुए हैं। दुनियावी जराए देखें अगर आप, तो वो दो चीज़ें हैं, एक सर्जिकल मास्क पहनना और एक 6 फीट या 2 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना। जैसे मैंने बात की उन यूट्यूबर्स की, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जनरेट की गई कि WHO हजारों डॉलर देता है अगर आप कोरोना से पॉजिटिव आए हॉस्पिटल को, और अगर खुदा ना खास्ता इंतकाल हो जाए किसी का तो $1 मिलियन के हिसाब से हॉस्पिटल को प्रोवाइड किया जाता है। आइए इस पे कुछ रियलिटी, इसकी जो रियलिटी वो जरा देखते हैं। अमेरिका में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसके सैकड़ों की तादाद में हॉस्पिटल्स हैं, अभी कल ही मुझे बताया गया कि उसको तकरीबन पर डे $1 मिलियन का लॉस हो रहा है। उसकी वजह क्या? कि हॉस्पिटल जो जनरेट करता है पैसा वो सर्जरी से करता है, वो कार्डियक कैथेटराइजेशन से करता है, वो दूसरे प्रोसीजर से करता है, वो तो कुछ भी नहीं हो रहा है इस वक्त, तो हॉस्पिटल भी लॉस में। दूसरी बात, पंजाब में इस वक्त जो सैलरी मिली है वो कट लगा के मिली है, वो कम हुई है। तो कौन पैसा कमा रहा है भाई? कहां से आप ये लेके आ गए कि पैसा कमा रहा है? WHO तो खुद कंगाल हो चुका है, अमेरिका उसकी फंडिंग खत्म कर चुका। तो जरा सोचें कि आप क्या फैला रहे हैं। देखिए, इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से कोरोना वायरस का तो कुछ भी नहीं जा रहा, जाना अवाम का है और उस मुल्क का है। एक और बात हमसे पूछी गई कि मुझे लो ग्रेड फीवर हो रहा है, मुझे हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, 1 घंटे के लिए फीवर हुआ है, तो क्या करें? देखिए, फी जमाना, अगर किसी को चाहे वो लो ग्रेड का फीवर हो, चाहे वो हाई ग्रेड का हो, चाहे वो 1 घंटे ही का फीवर क्यों ना हो, इस वक्त वो कोरोना वायरस है, अनटिल और अनलेस प्रूवन अदरवाइज। फीवर के साथ साथ अगर किसी को कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, यानी
सांस लेने में तकलीफ, किसी को चेस्ट पेन हो रहा है, सीने में तकलीफ, किसी को लॉस ऑफ टेस्ट या स्मेल है यानी सूंघने और चखने की सलाहियत का खात्मा, या किसी को ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस हो रहा है। इसका मतलब ये कि आप किसी मरीज को देख रहे हैं कि यार उसका वो दिमागी तवाजुन कल तक सही था, आज खराब हो रहा है। तो ये सारी निशानियां कोरोना वायरस की हैं। अब ये अलामत किसी में जाहिर हो गई तो अब क्या करें? अब एक केस ले लेते हैं कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता टेस्ट। ये आजकल पाकिस्तान में इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की वजह से लोग हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते। तो आप क्या करें? आप सिर्फ घर में अपने आप को आइसोलेट करें फॉर 14 डेज। बेहतर तो यही है कि टेस्टिंग करवाएं। अगर अफोर्डेबिलिटी नहीं है और अगर आप नहीं करवाना चाहते तो ये आपका पूरा पूरा राइट है, आप घर में 14 डेज के लिए अपने आप को आइसोलेट कर लें। अच्छा, घर में जब आप अपने आप को आइसोलेट करेंगे तो ये 5 काम आपने करने हैं। एक, कि अगर आपको कोई फीवर है या किसी और तरह का सिम्टम है तो आपने पैराडोल खानी है। दूसरा, अपने प्राइमरी केयर फिजिशियन से बराह रास्त डेली बेसिस पे कांटेक्ट में रहना है और उसे अपनी सिम्टम्स बताते रहना है। तीसरा, आपको फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करनी है। चौथा, जब आप अपने किसी फैमिली मेंबर से कांटेक्ट में आएंगे तो खुद भी मास्क पहनना है और फैमिली मेंबर को भी मास्क पहनना जरूरी है। पांचवी चीज, अपने आप को डेली बेसिस पे इन 3 चीजों के लिए इवेल्युएट जरूर करना है। वो 3 बुनियादी चीजें क्या है? अगर क्या आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है यानी सांस लेने में तकलीफ, क्या आपको चेस्ट पेन हो रहा है, या क्या आपको ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस हो रहा है यानी दिमागी तवाजुन में कोई मसला। अगर इन 3 चीजों में से कोई एक चीज भी पॉजिटिव आ रही है तो बगैर किसी तावील के आप फौरन इमरजेंसी भागे और वहां जाके अपना चेकअप करवाएं। अगर ये तीनों चीजें नहीं आ रही तो आप 10 दिन तक घर में रहें और उसके बाद रीवैल्यूएट करें अपने आप को कि आपको अगर 3 दिन तक कोई भी सिम्टम नहीं हुआ तो आप घर से बाहर जा सकते हैं मास्क पहन के और सोशल डिस्टेंसिंग करके। एक बात आजकल टेस्टिंग की जा रही है कि टेस्ट हर किसी का पॉजिटिव आ रहा है, या जिसको अलामात हैं उसका भी नेगेटिव आ रहा है, या वो लोग जो कोरोना वायरस से सेहतियाब हो चुके हैं उनका फिर से पॉजिटिव आ रहा है। तो देखें, ये बीमारी अभी इवॉल्व हो रही है, इसकी टेस्टिंग किट्स भी नई है, उनमें बहुत सारे मसले मसाइल मौजूद हैं। अगर किसी को ये अलामात कोरोना वायरस की आ चुकी हैं जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में बताया, और अगर टेस्ट नेगेटिव भी आया तो इररिस्पेक्टिव आपने घर में 14 डेज के लिए अपने आप को आइसोलेट करना है। दूसरी बात कि भाई टेस्ट पॉजिटिव आ गया, हमें तो कोरोना वायरस हो गया था लेकिन फिर भी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो देखिए सिंपल सा आंसर इसका ये है कि हमारे पास जो पीसीआर टेस्टिंग किट्स मौजूद हैं वो एक वायरस का खोल होता है और एक वायरस फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में मौजूद होता है। देखिए 2 चीजें होती हैं बॉडी में, या तो बॉडी वायरस को मार देती है या वायरस बॉडी को मारता है। अगर बॉडी वायरस को मारेगी तो वायरस के टुकड़े टुकड़े कर देती है। तो जो इस वक्त पीसीआर टेस्टिंग किट्स मौजूद हैं वो उन टुकड़ों में और एक पूरे वायरस में वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाती। इस वजह से वो लोग जो कोरोना वायरस से सेहतियाब हो चुके हैं उनमें भी पॉजिटिव टेस्टिंग आ रही होती। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार आपको इन्फेक्शन हो गया तो री इन्फेक्शन के चांसेस इंतहाई कम है अब तक के डेटा के हिसाब से। एक सवाल हमसे ये पूछा गया कि कितने अरसे में अगर आप एक्सपोज हुए तो कितने अरसे बाद आपको टेस्ट करवाना है, तो उसका जवाब ये है कि 2 से 3 दिन बाद। एक बात ये पूछी गई कि इसका ट्रांसमिशन रेट क्या है, तो इसका ट्रांसमिशन रेट 5 to 10% है, यानी किसी महफिल में अगर एक कोरोना वायरस का पॉजिटिव पेशेंट या एसिम्प्टोमेटिक कैरियर मौजूद हो तो वहां पे अगर 100 लोग मौजूद हों तो उसमें से 5 से 10 लोगों को कोरोना वायरस होने का खदशा है। एक सवाल ये पूछा गया कि पेट के कीड़े मारने की एक मशहूर दवाई आइवरमेक्टिन क्या ये ले सकते हैं? देखिए लेबोरेटरी के अंदर जो टेस्ट किया गया तो ये दवाई इफेक्टिव थी, लेकिन कोई भी ऐसा डाटा मौजूद नहीं है कि आउट पेशेंट सेटिंग में ये दवाई हम किसी को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। ये अंडर द ट्रायल मेडिकेशन है, इसका मतलब ये कि इसे सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल के अंदर दे सकते हैं। आखिर में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अपने डॉक्टर्स पे ट्रस्ट करें। कोई पैसा नहीं बना रहा, कोई पैसा कमा नहीं रहा इस पे। जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं वो खुद परेशान हैं अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। आखिर में आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से कोरोना वायरस का कुछ भी नहीं जाना हमारा है। कोरोना वायरस पूरी अपनी आबोताब से पाकिस्तान पे हमलावर हो चुका है। अगर हमने अपनी एहतियात ना की तो उसके हालात बड़े संगीन हो सकते हैं, अपने लिए नहीं
अपने बुजुर्गों के लिए, अपने माँ बाप के लिए और बाकी जो हमारी ओल्ड पॉपुलेशन है उसके लिए सोचें और अपना ख्याल रखें। और आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि किसी भी तरह की कोई अलामत मौजूद है तो प्लीज़ प्लीज़ घर में रहें, बाहर निकल के ना खुद अपने आप को मज़ीद बीमार करें ना दूसरों को इन्फेक्ट करें। इसके अलावा आपका कोई और सवाल हो, कोई और कमेंट हो, आप बिल्कुल कर सकते हैं एमडी चैनल पे, इनबॉक्स के थ्रू या कमेंट्स पे। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। टेक केयर।